नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आइए देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उसमें आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो टॉपिक है SDG, ये राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा और पेट 2022 की प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे नोट्स बनाते हुए, ताकि जब भी ये प्रश्न कभी भी आपके पेपर में आए तो आप कभी गलती ना करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में जो यूपी PCS 2022 प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें SDG पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आसानी से हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि SDG क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब सतत विकास लक्ष्य। तो एक टर्म जो है, लक्ष्य मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई एक टारगेट, और एक शब्द है सतत विकास। तो सबसे पहले हम लोग इसी की अवधारणा को समझते हैं कि सतत विकास क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि सतत विकास क्या है। तो आइए इसकी बात करते हैं, सतत विकास। ठीक, अगर इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1987 में एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रंकलैंड। क्या नाम था भाई? ब्रंकलैंड। तो वर्ष 1987 में ब्रंकलैंड जी ने सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, ये जो थे ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के भाई? नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे ब्रंकलैंड साहब। आपके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी। तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में ब्रंकलैंड ने दी थी। ठीक है, पहली चीज हमने ये समझ ली। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब उस शब्द की बात कर लेते हैं जिस शब्द के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सतत विकास क्या है। देखिए, सतत विकास का सिंपली मतलब ये है कि हम इस तरह का विकास करें, हम इस तरह से विकास करें कि हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सुरक्षित बचे रहें। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हमारा विकास इस प्रकार का हो कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी भावी पीढ़ियां, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए सुरक्षित रूप से बचा रहे। तो ऐसा विकास कहा जाएगा सतत विकास। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं जल्दी से, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक रोड का निर्माण करना है, सड़क बनानी है। तो नो डाउट कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मान लीजिए सड़क के किनारे क्या है? पेड़ है। तो सतत विकास को यूं समझने का प्रयास करिएगा कि जो हम लोग सड़क बनाएं, तो सड़क तो बनाएं, लेकिन सड़क बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो भी वृक्षारोपण हुआ है पहले से ही, इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आई कि हमारी सड़क भी बन गई, हमारी सड़क भी निर्मित हो गई, और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे वो भी हमारे एज इट इज सुरक्षित रह गए। तो देखिए भाई, इसी तरह यही जो मूलभूत विकास की अवधारणा है, इसी को सतत विकास या धारणी विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की। ठीक, देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर 2015 में 17 लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 से वर्ष 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए
जो निम्नलिखित हैं। तो पहली बात यह कि ये कब लाया गया, सतत विकास लक्ष्य कब लाया गया? वर्ष 2015 में। कौन लाया? संयुक्त राष्ट्र। कौन लाया था भाई? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त नेशनल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अंगा जिसको आप बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव लाया गया था और वहीं से पारित किया गया था। फिलहाल आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कितने लक्ष्य है मेरे भाई? जिसमें हैं 17 लक्ष्य। 169 उद्देश्य आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखिए 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। इसकी अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसका टेन्योर क्या है? तो 2016 से 2030। इतनी बातें मोटी मोटी तौर पर आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें हमने कर ली। अब हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सतत विकास लक्ष्य जो हैं, 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो क्या है, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। अब देखिए, इसको पढ़ते भी चलेंगे, साथ में ट्रिक के माध्यम से याद करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा एसडीजी, जो सबसे पहला एसडीजी होगा वो होगा शून्य गरीबी। मतलब हमको गरीबी क्या करना है? सबसे पहले हमारे लक्ष्य में है कि हमको गरीबी खत्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग गरीबी खत्म करेंगे। गरीबी खत्म करने के बाद हम लोग भूखमरी को खत्म करेंगे। तो पहला हमारा जो लक्ष्य है वो है शून्य गरीबी, जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर। दूसरा क्या है भाई? जीरो हंगर। तो सबसे पहले हम लोग गरीबी खत्म करेंगे, फिर भूखमरी खत्म करेंगे। और जब गरीबी और भूखमरी खत्म हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो तीसरे में हम लोग क्या करेंगे? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तो तीसरा एसडीजी हमारा क्या है भाई? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तो 3 पहले याद करिए, गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना और स्वास्थ्य बेहतर रखना। तो ये हमारे सबसे पहले के शुरू के 3 एसडीजी हुए। अब चलते हैं आगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले एसडीजी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा चौथा एसडीजी है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है भाई? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले बात की थी गरीबी खत्म करने की। हमने बात की कि हम गरीबी खत्म करेंगे। दूसरे पे हमने बात की कि भूखमरी खत्म करेंगे। दूसरे पे हमने बात की भूखमरी खत्म करेंगे। तीसरे पे हमने बात की स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। और देखिए, जब गरीबी भूखमरी खत्म हो जाएगी और स्वास्थ्य हमारा बेहतर हो जाएगा, तब मेरे भाई चौथे पे हम लोग किसकी बात करेंगे? तब हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, बेहतर शिक्षा। देखिए, अब वैसे भी समझिए कि इस समय देखिए सब लोग जमकर मेहनत कर रहे होंगे, तो आप तब खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो अगर स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? शिक्षा पे। और जब हमारी शिक्षा बेहतर हो जाएगी तब हमको पता चलेगा कि हमको लैंगिक समानता रखनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। क्योंकि शिक्षा होगी तभी तो जान पाएंगे कि लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। तो ये 5 आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, रिलेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करने के बाद हम लोग भूखमरी खत्म करेंगे, भूखमरी खत्म करने के बाद हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर रखने के बाद हम लोग शिक्षा पे जोर देंगे और शिक्षा के बाद हमको लैंगिक समानता की बात पर हम लोग जोर देंगे। तो ये हमारा 5 शुरू का एसडीजी था जो हमको ट्रिक के माध्यम से याद हो रहा है। याद हो रहा है ना भाई? चलिए आगे चलते हैं। जो छठवां एसडीजी है वो है स्वच्छ जल। यहाँ पर देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छ जल की। तो जो छठवां एसडीजी है उसमें हम लोग बात करेंगे स्वच्छ जल की। स्वच्छ जल, अब यूं समझिए, ये एक स्लाइड का इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, शुरू का 5 और दूसरे में दूसरी स्टोरी में जोड़ रहा हूँ, इससे आप दूसरे को रिलेट कर पाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फिर स्वच्छ जल में नहाएंगे धोएंगे, ठीक है, नहाएंगे धोएंगे स्वच्छ जल में। और स्वच्छ जल में नहाने धोने के बाद हम लोग क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। देखिए यहाँ 7वां देखिए, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तो हमको क्या होगा? जब हम नहा धुलेंगे तो हमको खाना बनाना होगा, और खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो जो ऊर्जा है वो सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये हमारा 7वां एसडीजी हो जाएगा। फिर 8वां, अब जब खाना बना लेंगे तो खाना बनाने के बाद खाना खा लेंगे, और जब खाना खा लेंगे तो बताइए कार्य होगा कि नहीं होगा? तब बेहतर कार्य होगा। तो उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। ये हमारा 8वां एसडीजी होगा। फिर ऐसे ही 9वें एसडीजी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जो 9वां एसडीजी होगा, जब हम लोग कार्य बेहतर कर लेंगे तो ये हमारा उद्योग धंधा नवाचार इन सब चीज़ों के लिए बेहतर होगा। तो जब हमारा कार्य अच्छे से कार्य हम लोग करेंगे तो नवाचार का उदय होगा।
नई नई चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी, हमारे उद्योग धंधों का विकास होगा, हमारी अवसंरचना का विकास होगा। तो ये हमारा 8वें SDG के बाद जो हमारा 9वां SDG आएगा वो यही रहेगा, उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएं। क्लियर है? एक मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हैं भाई लोग? तो ये बात है। 9वें में हम लोग जो हमारा 9वां SDG है उसमें हम लोग III की बात कर रहे हैं। किसकी भाई? III। ठीक, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, ये हमारा 9वां SDG होगा। फिर जब ये हो जाएगा तो 10वां SDG। अब देखिए 5वें में हमने रिलेट किया था, 5वां हमने क्या बात कही थी? 5वें में हमने बात कही थी लैंगिक समानता की। किसकी बात कही थी भाई? लैंगिक समानता की। तो यहाँ भी जेंडर इक्वलिटी की लगभग बात है, यहाँ भी लगभग यही बात है। यहाँ पर बात है असमानता में कमी, तो वहाँ भी समानता की बात थी। जैसे असमानता में कमी मतलब ही है समानता। क्यों भाई? लगभग तो वही बात है। तो बस इसको इस तरह रिलेट करिएगा, असमानता में कमी। ठीक, तो ये हमारा 10वां SDG हो गया। आशा करता हूँ कि 10 का 10 SDG हमको आपको याद हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये अगली स्टोरी में, अब देखिए हम लोग ग्रोथ करना चाहेंगे, इनोवेशन करना चाहेंगे। तो इनोवेशन करने के लिए हम लोग जब खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना होगा, इनोवेशन करना होगा, उद्योग धंधों के बारे में बात करनी होगी, तो गांव से निकलकर हम कहाँ चले आएंगे भाई? शहर में चले आएंगे। ठीक है, शहर में आ जाएंगे। तो 11वां देखिए, 11वां SDG पढ़िए, संवहनीय शहर तथा समुदाय। एक शब्द यहीं से की पॉइंट पकड़ लीजिएगा, शहर तथा समुदाय की बात है, तो शहर शब्द यहाँ से आप इसको पकड़ लीजिएगा। अब जब शहर में आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि देखिए शहर में कोई किसी की मदद उदद करता नहीं है, मतलब ये सामान्यतया मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली समझने के लिए। तो शहर में हमको क्या करना होगा? अगर हमको खाना खाना है तो हमको खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये चीज़ मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पर जीवन का गुजारा तभी होगा, लाइफ तभी आप सस्टेन कर पाएंगे जब खुद कुछ न कुछ काम धंधा करेंगे। तो उपभोग आप तभी कर पाएंगे जब उत्पादन करेंगे। तो शहर का सामान्य सा यही नियम है। तो 12वां SDG जो होगा वो संवहनीय उत्पादन तथा उपभोग की बात हो जाएगी। अब जब हम उत्पादन तथा उपभोग की बात करेंगे तो शहर में आके देखेंगे भाई जलवायु परिवर्तन शहर की बड़ी समस्या है। तो 13वें SDG हम लोग देख लेंगे, जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन। तो 11, 12, 13 वाली कहानी स्पष्ट हो जाएगी भाई। 11 में हमने क्या कहा था? हम लोग शहर में आएंगे, शहर में आ जाएंगे तो उत्पादन तथा उपभोग पर बात कर लेंगे, और जब उत्पादन तथा उपभोग की बात हो जाएगी तो हम लोग क्लाइमेट एक्शन को देख लेंगे। स्पष्ट है भाई ये बात? तो ये हमने कितनी बात कर ली? चलिए इसको पूरा हटा देते हैं। ये हमने बात कर ली 13वें SDG तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अब 14, 15, 16 और 17, चलिए तुरंत इसको देख लेते हैं। जो 14वां SDG हमारा है, लाइफ इन वाटर, मतलब जलीय जीवों की सुरक्षा। 14वां क्या है? जलीय जीवों के बारे में है। ठीक है, जलीय जीवों की सुरक्षा के बारे में है। और 15वां क्या है? स्थलीय जीवों के बारे में है। किसके बारे में? स्थलीय जीव। अब मान लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि यार जलीय जीव 14वें में था कि 15वें में था, या स्थलीय जीव 14वें में है कि 15वें में, तो ऐसे याद रखिए कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो आपको पता है सबसे पहले जल में रहने वाले जीवों का विकास हुआ कि स्थल पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ? तो आपको ये पता है कि सबसे पहले जल में रहने वाले जीवों का विकास हुआ। क्लियर है भाई? सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ। तो 14वें में क्या हो जाएगा? जलीय जीवों की सुरक्षा, और 15वें में हो जाएगा स्थलीय जीवों की सुरक्षा। क्लियर? और ये 15 तक अगर आपने याद कर लिया तो 16वें 17 में कुछ है नहीं। 16वां है शांति तथा न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां है लक्ष्य भागीदारी। इसका मतलब ये है कि जो भी SDG हमको प्राप्त करना है, SDG प्राप्त करने के लक्ष्य में सबकी समान भागीदारी होना अति आवश्यक है। क्लियर है भाई? अब चलिए, अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं, कोई अगर कहीं भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहता है। तुरंत आप वहां कमेंट कर दें और आपको आपकी जो भी समझ, आपकी कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो उसको दूर किया जाएगा। एक बार जल्दी से सारी चीज़ों को हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आइए भाई,
अब देखिए आपकी जिम्मेदारी ये है कि मेरे साथ साथ आप भी वहाँ पर दोहराएंगे और आपका रिवीजन भी यहाँ पर होगा। सबसे पहला चलिए आइए, सबसे पहला एसडीजी हमने किसकी बात कही थी, जल्दी जल्दी आप भी बोलिए, वहीं से बोलें सब लोग, क्योंकि हमारा आपका लक्ष्य एक ही है, सबको याद हो जाए, गरीबी खत्म करना। क्लियर। दूसरा क्या है भाई, गरीबी खत्म करने के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, भुखमरी खत्म करने की। स्पष्ट है। भुखमरी खत्म करने के बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य बेहतर होगा तो हम लोग शिक्षा पे बात करेंगे। क्लियर है। और शिक्षा बेहतर होगी तो हम लोग किस पे बात करेंगे, लैंगिक समानता पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भाई, लैंगिक समानता पे। तो ये 5 एक सीरीज थी जिसमें आपको इस तरह से स्टोरी को रिलेट करके आपको याद करना था। अब फिर आगे चलिए, 6वां एसडीजी क्या हमने बताया था, हमने 6वें एसडीजी में बताया था स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल की बात करेंगे 6वें एसडीजी में। 7वां एसडीजी हमने ऊर्जा की बात की थी, संवहनीय ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। ठीक है। 7वें में आप देखिए ऊर्जा, जब हम लोग खाना बना लेंगे तो फिर हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, कार्य का एग्जाम्पल दिया था। तो उत्कृष्ट कार्य, हालांकि ये सब टर्म केवल मेन टर्म पकड़िए, अब ये भी नहीं लिखूंगा, मेन चीज लिखूंगा। जैसे यहाँ स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल में हम लोग क्या करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद भोजन पकाएंगे, फिर कार्य करेंगे। और कार्य करने के बाद मैंने आपको ट्रिपल I का कॉन्सेप्ट बताया था, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ठीक है। और 10वें को हमने आपको रिलेट किया था, यहाँ पे देखिए लैंगिक समानता की बात है, तो यहाँ भी समानता की बात है, तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे असमानता में कमी। क्या बोलेंगे भाई, असमानता में कमी। ठीक है यार, इतनी चीजें स्पष्ट हैं। ठीक, अगर इतनी चीजें स्पष्ट हैं तो अब बढ़ते हैं इस सिरे से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सॉरी ये शायद आपको मजा नहीं आएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ। इतनी चीजें जल्दी से रिकॉल करिए, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आइए, अब जो 11वां हमारा एसडीजी है, 11वें एसडीजी में हम लोगों ने बात किया था संवहनीय शहर तथा समुदाय। तो हमने आपको समझाया था शहर की बात। यहाँ देखिए यार, हमने कहा था हम लोग शहर में आ जाएंगे, तो 11वां एसडीजी हमारा क्या होगा, शहर। शहर में हम लोग आएंगे तो हमने क्या कहा था, हमने आपको समझाया था कि अगर उत्पादन करेंगे तभी उपभोग कर पाएंगे शहर में। तो उत्पादन तथा उपभोग, ये क्या होगा, ये हमारा 12वां एसडीजी हो गया। 12वें एसडीजी के बाद 13वां हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इतना काम करेंगे तो शहर में हम लोग क्लाइमेट का एक्शन जो है वो देख लेंगे कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ पर शहर का रूटीन कितना गंदा है। तो ये 11, 12 और 13 ये हो गया। ठीक, फिर 14वां हमने अब आपको बताया था जलीय जीवों की सुरक्षा। क्या बताया था भाई, ये यार चलने मजा नहीं आ रहा है भाई। 14वां हमने आपको बताया जलीय जीवों की सुरक्षा। ठीक है। फिर हमने इसके बाद हमने आपको क्या बताया, 15वें हमने किसकी बात कही, 15वें हमने बात की थी स्थलीय जीवों की सुरक्षा। तो पहले हमने जलीय जीव की बात कही और उसके बाद हमने स्थलीय जीवों की बात कर ली। ठीक है। फिर 16वें हमने क्या देखा, फिर हमने 16वें में देखा शांति एवं न्याय। इस तरह से हमने बात देखी, शांति, न्याय और सशक्त संस्था। और फिर हमने 17वें में डिस्कस किया लक्ष्य हेतु समान भागीदारी। बस भागीदारी शब्द लिख दे रहा हूं, तो लक्ष्य हेतु समान भागीदारी। अब देखिए ये बहुत, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत आसानी से पूरा का पूरा एसडीजी याद भी कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें याद भी हो गई होंगी और आनंद भी आ गया होगा। देखिए इसी तरह से आज की क्लास को हम लोग इस तरह से पढ़ लिया। फिर हम लोग अब आपके लिए अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें। ठीक है, और मुस्कुराते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।